नमस्कार दोस्तों, श्राद्धे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि एक मूलांक वालों के लिए सन 2024 कैसे जाने वाला है। सबसे पहले हम बताते हैं कि जिन लोगों का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को होगा, उनका एक मूलांक होगा। एक मूलांक के स्वामी सूर्य होते हैं। इस वीडियो में हम जीवन के सभी पहलुओं पे बात करेंगे, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे प्रेम हो, चाहे नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, आपके जीवन का सपना, एक सुंदर घर, एक गाड़ी, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले सन 2024 को अगर टोटल जोड़ा जाए तो वह 8 आता है। 2 + 2 + 4 टोटल हो जाता है 8। 8 की एनर्जी की अगर बात की जाए तो ये शनि का नंबर है। वहीं पर 1 की एनर्जी, 1 की एनर्जी की बात की जाए तो वो सूर्य की एनर्जी। एक तरफ राजा और दूसरी तरफ गरीब, पीड़ित, लेबर, इन सबको गवर्न करने वाले शनि। इन दोनों के बीच का संबंध पिता और पुत्र का है, लेकिन ऊर्जा के तहत देखा जाए तो दोनों में विपरीत का संबंध है। एक सर पे बैठा हुआ ताज है तो दूसरा मेहनत और मजदूरी करके या टेक्निकली काम करके दुनिया को अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। तो कहीं न कहीं से एक मूलांक वालों के लिए यह वर्ष कहता है कि आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी होगी, आपको अपने काम में ईमानदारी करनी होगी, आपको अपने ईगो और एटीट्यूड को थोड़ा सा कम करना होगा। एक मूलांक वालों के अंदर एक एटीट्यूड होता है, एक रॉयल्टी होती है। किसी भी काम को करना चाहते हैं तो एक ब्रांड की तरह करना चाहते हैं, जिससे उसको लोग दुनिया देखें। लेकिन अगर आपने उसमें मेहनत की जरा सी कमी की, क्योंकि सूर्य प्रभावित लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन एक निचले स्तर पे जाकर थोड़ा सा थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन शनि कहता है कि आपको अब की बार ए से लेकर जेड तक की सारी मैनेजमेंट आपको देखनी होगी, और अगर आपने नहीं देखा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनका अपना बड़ा बिजनेस है, उनके लिए खास तौर से मैं कहूं कि आपको अपने काम करने वालों से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे आपके लेबर्स हुए, या आपकी मशीनें हुई, या आपके छोटे जो सप्लायर हैं, उनके साथ थोड़ा सा आपको वैचारिक मतभेद या दिक्कतें आ सकती हैं। तो सन 2024 में इस विषय का ध्यान रखेंगे कि उनसे आप हॉट टॉक से या उनको जल्दी से हटा देना या बदल देने से आपको थोड़ा बचना होगा। कारण क्या है? जो नया आएगा वो भी आपको परेशान करेगा। यहीं पर अगर आप काम की बात करें, बड़े बिजनेस की बात करें, तो जो लोग सरकार से बड़ा बिजनेस कर रहे हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां डाले हैं, वहां पर भी आपको ग्रोथ मिलेगी, नए टेंडर मिलेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ जितना काम है, लोहे से जुड़ा हुआ जितना काम है, उन सब जगहों पे आपको बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। एजुकेशन, शिक्षा से जुड़ा हुआ काम, खास तौर से अगर वो लोग जो टेक्निकल शिक्षा दे रहे हैं, जैसे मेडिकली भी कहीं ना कहीं से टेक्निकल में भी आता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें चलाना आज के टाइम में मेडिकल बहुत कुछ टेक्निकल पे डिपेंड करता है। तो मेडिकल से जुड़े हुए एजुकेशन में, लॉ से जुड़े हुए एजुकेशन में जो लोग हैं, उनका काफी अच्छा रिस्पांस आने वाला है। लेकिन शर्त एक, हर चीज में आपको मेहनत करते रहना है। प्रेम संबंध की बात करें, एक तरफ सूर्य जीवन में एक रॉयल रिलेशनशिप चाहता है, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे दोस्त हो। लेकिन शनि इस बार उसमें थोड़ी सी डिस्टरबेंस पैदा करेगा। कहीं न कहीं से एक मूलांक अर्थात राजा की खिदमत में कनीज कुछ न कुछ गुस्ताखी कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा शांत रखना है, मन को स्थिर रखना है। कारण क्या है? 8 आपको समय समय पर थोड़ी पीड़ा दे सकता है। तो रिलेशनशिप में ध्यान रखिएगा। और हाँ, जिनके रिलेशनशिप में प्रेम बना रहेगा, तो हो सकता है लाइफ पार्टनर को, आपके पति या पत्नी को थोड़ा सा फिजिकली भी दिक्कत देखनी पड़ सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है? आपके लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या पैरों या हड्डियों में थोड़ी दिक्कत देखनी
बढ़ सकती है। वैसे भी जिनका सूर्य प्रभावशाली होता है उनको खुद के दिमागी उलझन या आंखों की रोशनी, सर दर्द या बीपी बढ़ने वाली समस्या से बच के रहना चाहिए। और कहीं न कहीं से शनि इस बार केवल आपकी पत्नी को ही नहीं, आपको इन चीजों से प्रभावित करेगा। आपके प्रेमिका को ही नहीं, आपके जीवन साथी ही को ही नहीं, आपको भी इन चीजों से थोड़ा प्रभावित करेगा। घर गाड़ी की बात करें तो जमीन कहीं न कहीं से मंगल को आता है, लेकिन घर शनि के हाथ में आता है। तो आपको घर मिल सकता है और अच्छी जगह मिल सकता है। चीजें थोड़ी स्लो हो सकती हैं, आपको पोजीशन मिलने में टाइम मिल सकता है, आपको थोड़ा सा लिखाने पढ़ाने में या उसको कागजी कार्रवाई करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो उसके लिए बहुत परेशान ना हो। लेकिन हाँ, लिखाने अगर जाते हैं उसकी कागजी कार्रवाई तो सारे डॉक्यूमेंट्स रखिएगा, क्योंकि शनि एक या दो डॉक्यूमेंट्स ना रह के आपके काम को थोड़ा सा या अधिकारी के ना आने या पार्टनर के ना आने से थोड़ी दिक्कत दे सकता है। लेकिन आप पेशेंस रखेंगे तो घर के लिए ये समय काफी अच्छा है। केवल घर के ही लिए नहीं, गाड़ी के लिए भी। आपके सपनों की गाड़ियां आपके हाथ में आ सकती है। लेकिन एक चीज यह है कि सर्विसिंग प्रॉपर करवाइएगा, और केवल गाड़ी की नहीं, घर में इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो या आपकी फैक्ट्री की इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो, मशीनें हो बड़ी बड़ी, इन सब चीजों को प्रॉपर, जैसे कुछ यूट्यूबर हो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने कैमरे और माइक को भी प्रॉपरली अच्छा रखेंगे अगर उनका एक मूलांक होगा। कहीं न कहीं से टेक्निकल चीजों पे शनि का पूरा अधिकार है, राहु का पूरा अधिकार है। तो राहु और शनि थोड़ा सूर्य के सपोर्ट में कम रहते हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि एकदम हाईलाइट करने वाली जो वीडियो होगी, खूब आपको आगे बढ़ाने वाली, तो उसमें टेक्निकली थोड़ा बहुत कमी आ सकती है। बस आपको हाइपर नहीं होना। अगर आप हाइपर हुए तो कहीं न कहीं ये पीड़ा आपको ज्यादा हो सकती है। जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए साल मध्यम रहेगा। किसी भी चीज को खूब सोच समझ कर ही आगे बढ़ाएं, पार्टनरशिप में बिल्कुल ही न करें। वैसे भी सूर्य वाले को पार्टनरशिप से बचना चाहिए। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। जैसे आप देखेंगे कि सूर्य एक है और पूरी दुनिया को चमकाते हैं। आप अपने पौरुष पे भरोसा रखें, नो डाउट आप अकेले सब कुछ कर पाएंगे। मैंने तो यहां तक देखा है कि एक मूलांक वाला घर में छोटा भी होता है तो उसको बड़े की तरह जिम्मेदारी देते हैं। ऐसे लोग जीवन में सम्मान जरूर पाते हैं, सरकार का हिस्सा बनते हैं, नहीं बनते हैं तो सरकारी पद वाले इनको बहुत मानते हैं। और कई बार हम इनको देखते हैं कि लीडिंग रोल में आते हैं, चाहे वो चुनाव का जीतना हो, चाहे किसी संगठन का मुखिया होना हो। इनके आसपास के लोग इनसे दोस्ती और मित्रता करना चाहते हैं, इनको सम्मान और प्रभाव मिलता है। सूर्य वाला आदमी जब किसी को बुलाता है तो उसके बुलाने में भी एक हनक होती है, एक आकर्षण होता है। लोग दूसरे नंबर को कम सुनते हैं लेकिन एक नंबर वालों को ज्यादा सुनते हैं। अब सूर्य का शनि के साथ वर्ष का संबंध है, लेकिन अगर कहा जाए पूर्णांक अंक, जो वर्ष को पूरा करता है वो 6 नंबर पे आता है, 24। तो 24 6 के साथ है, इसका भी स्वामी शुक्र होता है। तो कहीं न कहीं शुक्र और सूर्य के भी संबंध थोड़े कम अच्छे हैं। इस कारण से कोशिश ये करें कि खाने पीने में सफेद चीजें अवॉइड करिएगा। कारण क्या है, कहीं न कहीं आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम या करेक्टर से संबंधित थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। और हाँ, नए कपड़े, अच्छे कपड़े आप जब भी पहने तो खाना संभाल के खाइएगा, नहीं तो आपके कपड़ों पे गिरना या आसपास की चीजें आपके कपड़ों को थोड़ा फाड़ना या गिराने की जैसी संभावना पैदा कर सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये तीनों नंबर अपने आप में एक दूसरे को अपोजिट महसूस करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य थोड़ा सा नर्वस हो सकता है, परेशान हो सकता है। लेकिन अब परेशान हो सकता है तो इसके लिए उसको करना क्या चाहिए? सबसे पहली, सुबह उठना, और वो भी रेड सूर्य के सामने आधे घंटे से 45 मिनट तक उसको चलना है। इस चलने में कहीं न कहीं सूर्य की एनर्जी और शनि की एनर्जी दोनों बैलेंस हो जाएगी। और यही नहीं, सूर्य की उपासना सुबह आप करें, जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुने, 108 बार सूर्य के नाम जो है उनको अगर आप सुनते हैं तो चीजें बेहतर होंगी। शनि को कैसे बैलेंस किया जाए? अपने घर में, ऑफिस में, जहां पे भी आप रहते हैं,
खुद से अपने हाथों से मेज साफ करना। आप कितने भी बड़े ऑफिस में हो, आपका कितना भी बड़ा हुजूम हो, आपके पास कितने भी ज्यादा संख्या में साफ करने वाले, लेकिन खुद से अपने ऑफिस की थोड़ी सफाई, नहीं तो अपने टेबल की सफाई करिएगा। अपने कपड़े, अपनी मशीनों को, अपने मोबाइल्स को एक व्यवस्थित क्रम में रखिएगा। और जल्दी सोकर जल्दी उठने का एक अनुशासन है वो रखिएगा। और हाँ, कहीं न कहीं से बड़ों की सूचना, बुजुर्गों की सूचना, लेबरों की सूचना और बड़े बुजुर्ग की, सीनियर्स की, पिता की, सूर्य और शनि दोनों ध्यान रखते हैं। तो ऑफिस में आपका कोई बुजुर्ग एम्प्लॉय हो, वो चपरासी ही हो, स्वीपर हो, उसको प्रेम से कुछ न कुछ भेंट सैटरडे को जरूर करिएगा। खिलाइए पिलाइए, लेकिन सनसेट से पहले। और यही नहीं, और जो आपके पिता हैं उनके साथ बैठिए, बातचीत करिए। ये दोनों चीजें आपके साल के चीजों को बैलेंस करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि माता और भाइयों के साथ नहीं, उनके साथ भी अच्छे संबंध रखिए और उनके साथ प्रेम पूर्ण रहिए। सूर्य को कभी भी कुछ करना खराब नहीं लगता है, लेकिन अगर किसी ने उसके करने का ना कर दिया, कमी निकाल दी, तो फिर सूर्य नाराज होता है, उसको करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस वर्ष शनि कई बार इस तरह के मौके देगा कि आप नाराज हो और काम को छोड़कर भाग जाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, काम आपका है, बढ़ना आपको आगे है, नेतृत्व आपको करना है, इसलिए काम को छोड़ना नहीं है। मन को शांत रखकर चीजों को कहीं न कहीं से पी जाना है। और अगर हम बात करें संतान सुख की, तो संतान सुख होने की पूरी संभावना है। थोड़ी सी कष्ट और पीड़ा जरूर रहेगी, क्योंकि शनि कोई भी कार्य आपका आसानी से नहीं होगा। जो नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं उनको शांत रहना है, किसी चीज के लेकर बहुत एक्साइटेड नहीं होना। आप एक्साइट होंगे तो कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। शांत लेकर रहकर रिश्ते को आगे बढ़ाएं, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे मैरिज हो। इसको खास तौर से कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हैं, स्कूल या हॉस्पिटल डालना चाहते हैं, अगर आप टेक्निकली कोई चीज प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह वर्ष काफी अच्छा जाने वाला है। विदेश यात्रा के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यात्रा थोड़ी पीड़ादायी हो सकती है, या जाने के बाद वो मनमाफिक परिणाम नहीं आएगा, लेकिन यह 1 से 2 बार हो सकता है, तीसरी बार नहीं होगा। तो उदास नहीं होना है, क्योंकि शनि चीजों को डिले करेगा। तो आप अगर लगे रहे तो 2 से तीसरी बार, चौथी बार आपको सफलता आपके हाथ में आनी रहेगी। जो पहली बार नौकरी की कोशिश कर रहे हैं उनसे खास तौर से मैं कहता हूं, आपका 1 मूलांक है, तो सन 2024 की जो नौकरी होगी वो शुरू में आपको थोड़ा सा पीड़ा देगी, मेहनत ज्यादा लगवाएगी, और आपको लगेगा कि जो मैं डिजर्व करता हूं वो लेवल नहीं मैं पा सका। लेकिन अगर आपने उस पर ईमानदारी से काम किया, तो मैं आपसे कहता हूं कि शुरू में भले, लेकिन मई जून के बाद आप फील करेंगे कि आप धीरे धीरे प्रमोशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बॉस की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको अच्छा अप्रिसिएट हो रहा है। जो लोग मन से काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा जून से पहले थोड़ा सा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आपको उदास नहीं होना है। जैसे ही अप्रैल से बाद सूर्य की अच्छी कंडीशन होगी, तो आप देखेंगे चीजें बेहतर होंगी, और अक्टूबर तक काफी कुछ आपको दिखने लगेगा। अगर रंगों की बात करें तो पीले रंग का प्रयोग आपको ज्यादा करना है, और अपने किसी टीचर के साथ थोड़ा सा समय बिताएं। देखिए, हर आदमी के जीवन में गुरु होता है। वो गुरु आपका बच्चा, पत्नी, दोस्त, पिता, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, जिसको लगता है कि जिसकी बातें सुनने के बाद एक गहराई महसूस होती है। उसके साथ समय बिताएं और कुछ मीठी चीज एक दूसरे को खाएं और खिलाएं, तो आप देखेंगे। और हाँ, धार्मिक स्थल पे जाएं। धार्मिक स्थल में खास तौर से ट्रेडिशनल, जैसे आपके माता पिता जहां ज्यादा जाते थे, जो आपके परिवार का एक जुड़ा हुआ सपना है, जहां पे हर शुभ कार्य करते हैं, तो इस वर्ष आप जरूर जाएं। और जाने के बाद वहां के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो वहां पे चढ़ता है वो जरूर चढ़ाएं और वहां पे समय गुजारें, तो देखेंगे कि जो नेगेटिविटी है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, 1 मूलांक के बारे में हमने डिटेल बात की। अगर आपको अपनी न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना है, कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है, या आपको ज्योतिष सीखना है, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में पूरी जानकारी कर सकते हैं।
अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंत में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हृदय से धन्यवाद, आपने अंतिम क्षण तक हमारी वीडियो को देखा। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।